कि नीतीश कुमार के चलते हम लोग हारे हैं। तेजस्वी यादव जिसके पास जनाधार है उसका सीट छीन लीजिए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कालांतर में चिराग पासवान को भी अगर भाजपा स्थान नहीं देती है तो उनके पास भी एक ऑप्शन नहीं है। 14-15 में जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे तो कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही थी सरकार को कि अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा, भाजपा को नहीं दीजिएगा तो बिहार में जंग राज आ जाएगा। सरकार को कहते हैं, सरकार में जो दल होता है उसको कहते हैं। तो जब तक सरकार में वो आएंगे तो तक पहला मोर्चा वो नहीं हो सकते। कल केसी त्यागी ने धमकी भरे लहजे में बात कही कि कांग्रेस नीतीश कुमार को किसी तरीके से अपना चेहरा नहीं मान रही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होता है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं, बताते हैं कि आखिर इस खबर के अंदर की हकीकत क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक मंच से राष्ट्रीय अधिवेशन, खुला अधिवेशन हो रहा था जनता दल यूनाइटेड का, और उस मंच से कहा कि बिहार में या देश में जो मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है, जो विपक्षी दलों का हम मोर्चा बना रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बनेगा, तो हम कह रहे हैं तीसरा नहीं, यह पहला मोर्चा बनेगा और इसी खबर की चीरफाड़ होगी। क्या इस पहले मोर्चे में कांग्रेस साथ है? क्या इस पहले मोर्चे में देश के अन्य वो दल साथ में है जो दल इंडिपेंडेंट सरकार में है? डॉक्टर साहब से विस्तार से जानेंगे इस गठबंधन की बात जो नीतीश कुमार कह रहे हैं पहला मोर्चा, तो इसमें तो केजरीवाल शामिल नहीं होंगे, राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, नीतीश कुमार नहीं है, टीएमसी नहीं होगी। नीतीश जी को बेसिक राजनीति का जो ज्ञान था अब तक वो समाप्त हो गया है, हरास हो गया है उसका। पहला मोर्चा सरकार को कहते हैं, सरकार में जो दल होता है उसको कहते हैं। तो जब तक सरकार में वो आएंगे तो तक पहला मोर्चा वो नहीं हो सकते। बात दूसरे मोर्चे की, तो दूसरे मोर्चे में इस देश में कांग्रेस के रहते कोई और दल नहीं हो सकता। मतलब तीसरे में रहेंगे नीतीश, बोल एक रहे आप तीन समझिए। जैसे वो कहते हैं ना कि नीचे से सब कुछ सही चल रहा है और सरकार पलट देते हैं, उसी तरीके से इस बयान को भी समझने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार कुछ तो मतलब अपनी राजनीतिक कलाबाजियों से परेशान है जी, और कुछ मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उनका इधर मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़ाया है। वरना इस तरीके से एक बनी बनाई पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस की कुर्बानी, शरद यादव की कुर्बानी, इन्होंने भी कम कुर्बानियां नहीं दी हैं। बीच में मांझी भी कुर्बान हुए हैं, आरसीपी जी कुर्बान हुए हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद इस पार्टी को एकदम नहीं होता है कि दुधार गाय को उठा कर ले जाके रख दिया गया कसाई के घर पे। ये नहीं करना चाहिए था। मैंने तो कल ही कह दिया ना, इन्होंने तो तैयारी पूरी अपनी पार्टी की ऐसी कर दी कि अब ललन सिंह इस पार्टी को कब किसको रजिस्ट्री करा दे, कहाँ विलय करवा दें, कैसे करा दे, ये सब कुछ उनके हाथ में है। पहली बार नीतीश कुमार के हाथ से जदयू निकल चुकी है। अब इस बात को और किसी तरीके से समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि डमी बनाकर रिमोट से कंट्रोल करके कर लेंगे, नहीं संभव है। इन दोनों पार्टियों के विलय का मसौदा बहुत पहले ही बना था। नीतीश कुमार उस मसौदे में अपने लिए बहुत बड़ा हिस्सा चाहते थे, वो संभव नहीं हो पाएगा। कोढ़नी चुनाव के बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि जब बैसाखी से ही इनको चुनाव जीतने की चेष्टा करनी है और लालू यादव का जो जनाधार उसको उधार मांग के ही चाहेंगे कि हम सरकार बना लें, और उसमें भी अक्षम हो जाते हैं, उसमें भी विफल, तो फिर आगे का फ्यूचर आप बेहतर समझ सकते हैं। दर्शक उतने समझदार हैं कि वो समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब मुख्य मुद्दे पर वापस आना चाहूँगा। बात तीसरे मोर्चे की जो हो रही थी, पूरे देश में तीसरा मोर्चा बनेगा, दूसरा मोर्चा बनेगा, ये मुझे नहीं पता। कांग्रेस के रहते कोई तीसरा मोर्चा ही बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता है, और पहला तो संभव नहीं है भाजपा के रहते। अब बात करते हैं बिहार के संदर्भ में। देखिए, नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार ये बात कह रहे हैं, उनके आसपास के लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। कल केसी त्यागी ने धमकी भरे लहजे में बात कही है। बहुत लोग जो जानते हैं केसी त्यागी जी को, वो शायद नहीं समझ पाए क्योंकि उस तरीके की भाषा और उस तरीके की राजनीति करने के लिए वो नहीं प्रचलित है जी। लेकिन कल उनकी भाषा में एक धमकाने जैसा था जो मैं समझ पाया। मुझे लगा कि उन्होंने शायद कांग्रेस को ये एहसास कराने की कोशिश की और केजरीवाल को भी, और साथ साथ मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को भी एहसास करने की कोशिश की नीतीश ही एकमात्र विकल्प है। आप अकेले लड़िएगा, आपका हालत गुजरात जैसा हो जाएगा, जैसे केजरीवाल का उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कांग्रेस की बात भी की। नीतीश कुमार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विपक्षी एकता को मजबूत रखना है, कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए कितना अच्छा परिणाम आया, अखिलेश जी की पत्नी जीत गई। ठीक है, तो विपक्षी एकता को मजबूत करनी है। आपका मन करे आप भाजपा के साथ चले जाइए, और
कुर्बानी कौन दे? कांग्रेस, जो कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकती है। मतलब आप सबसे अच्छे हैं राजनीति में, आपको लगता है ऐसा? ऐसा है नहीं ना। 6 महीने के लिए आपने अपनी विश्वसनीयता बिहार की राजनीति में खो दी है और आप चाहते हैं कि देश की राजनीति में आपको विश्वास लोग करें। और कौन विश्वास करे? जब देखिए तो कौन कौन खड़े हैं। क्लास का टॉपर तीनों, विपक्ष की तरफ से अगर 3 लोग जो टॉप कर सकते हैं तो एक कांग्रेस है, दूसरा केजरीवाल है और तीसरी ममता बनर्जी। तो इन 3 लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि अपना पद छोड़ दें। क्यों? क्योंकि एक नीचे का स्टूडेंट जो सबसे नीचे बिहार में है, वो ऊपर अपना एक बैग जंप करना चाहता है। समझाने पे तो कितना खराब लग रहा है, कितना लग रहा है कि असंभव सा। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की चेष्टा है। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार रिजर्वेशन के नाम पर आरक्षण भाजपा समाप्त कर देगी, इस नाम पर लोगों को भ्रमित करके, या हो सकता है कि सच में डरा के वो सरकार बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। विपक्ष भी उनके साथ कुछ लोग जरूर आके इकट्ठा हो जाएंगे। बिहार में 7 दल इकट्ठा है ना। लेकिन जान लीजिए बात आज कि कुर्नी चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को किसी तरीके से अपना चेहरा नहीं मान रही है। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर जो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा नीतीश कुमार के लिए नहीं कर रहे हैं। वो प्रशांत किशोर नहीं है कि पैसा लेके किसी और के लिए काम करते हैं। वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं। और वो ये बात जानते हैं कि कांग्रेस जब तक इस देश में है तब तक भाजपा को रोकने की संभावना है। अन्यथा नीतीश जैसे लोग जो कि अगर गए चुनाव लड़ने आज देख लेंगे कि भाजपा भारी पड़ रही है तो उसी समय इस तरफ से हट के उधर के सेनापति बन जाएंगे। तो जो लोग लेके गए थे वो सारे लोग तो शहीद हो जाएंगे। तो ऐसी सेना में कौन बैठना चाहेगा? इसमें जिक्र आया है कि नीतीश जी को अब 6 महीने के लिए दिल्ली भेज दिया जाएगा। आपको लगता है कि नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली 6 महीने? नीतीश 6 महीने के लिए दिल्ली जाएंगे तो तेजस्वी यादव को ललन सिंह मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? अपने उप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? बिल्कुल सही प्लान है, सब ऐसे ही तय हुआ था। नीतीश कुमार जी को घर के बूढ़ा को बाहर भेज के, अगर गड़बड़ा जाता है, घर का गार्जियन नहीं बुझाता है, दिमाग काम नहीं इधर करता है, तो क्या किया जाता है? जैसे बाहर इधर उधर गए तो अपना कर लेना है अपने में सेटिंग। पूड़ी उड़ी बनाने से मना कर दिए हैं, घर के गार्जियन नहीं पूड़ी खाना है तो निकलेंगे तो जैसे पूड़ी छाना खा लेना है, अपना अपना मुंह पोछ के बैठ जाना है। कौन देखने वाला है? बाद में थोड़ी डालडा जोखेंगे कितना खत्म हो कितना गति हुआ। देखिए, और ये तो हल्की बात है, मैं स्पष्ट मुद्दे पे आ जाऊँ। कांग्रेस के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग कल किसी त्यागी ने किया है बिना नाम लिए हुए, उस बात को समझना होगा। ये गिदड़ धमकी है जदयू की कि हमारे बिना आप नहीं चल पाइएगा। वो पार्टी जो अन्य राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस दे रही है समानांतर की लड़ाई भाजपा को, उसको धमकाया जा रहा है कि तुम हटो, हमको लड़ने दो। क्यों? क्योंकि कुर्नी में हम हारे हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात में हम 50 वोट लेके आए हैं। 30 वोट। अच्छा और कम था 30 वोट मानिए, चलिए। तो ये हंसी के पात्र तो खुद बन रहे हैं। हमारे दर्शक क्या हंसेंगे? तेजस्वी यादव जिसके पास जनाधार है उसका सीट छीन लीजिए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आपने तो कहीं ना कहीं लग रहा है सुपारी ले रखी है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। और सुपारी किससे आपने ली है? भाजपा से। कि अब की बार कांग्रेस अगर भाजपा को टक्कर भी दे सकती तीसरी बार, तो कांग्रेस को रोक दो और तीसरा मोर्चा डमी कैंडिडेट बन जाओ। और जैसे ओवैसी पे आरोप लगता है वैसे नीतीश कुमार जाके केंद्र में लड़ने की कोशिश करें। ये भी तो एक हो सकता है सिनेरियो। लेकिन शुद्ध बात समझ लीजिए, जिस मुद्दे की चर्चा हम करने आए, मैं अंततः उस बात को बता दूं। कांग्रेस बिहार में नीतीश कुमार से अलग होकर गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही है। कैसे कर रही है जान लीजिए। अखिलेश सिंह को बिहार में स्थापित करना, भूमिहार वोट को टारगेट करने के लिए भूमिहारों को बिहार में जोड़ना, यह रणनीति है कांग्रेस की। और आप जान लीजिए कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में जगह नहीं मिली है। कालांतर में चिराग पासवान को भी अगर भाजपा स्थान नहीं देती है तो उनके पास भी एक ऑप्शन नहीं है। वो नहीं जाना चाहते हैं तेजस्वी यादव के साथ। दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन तेजस्वी के साथ जाने का मतलब वो जानते हैं कि मेरे पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, जो आज तक नहीं लगा था। नीतीश कुमार को खूब मुबारक हो जाए तेजस्वी के साथ जिसके साथ जाना है, लेकिन चिराग नहीं चाहते ऐसा करना। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि बिहार में क्या तीसरे मोर्चे की जगह नहीं बच रही है। मैं नीतीश कुमार की तरफ बोला बन के नहीं बोलूंगा कि दूसरा मोर्चा बनेगा। पप्पू यादव की महागठबंधन में एंट्री होगी ना, आज नहीं तो कल होगी ना। उन्होंने अपना एक कलेवर तो स्पष्ट कर दिया है कि मैं महागठबंधन के साथ हूँ। ऐसे में वेटिंग में मुकेश सहनी भी दिख रहा है आपको। की पार्टियां आज तक सरकार का हिस्सा नहीं बनी है। आपको लगता नहीं है कि अगर मौका मिले तो मांझी जी भी इस तरफ आना चाहेंगे? निश्चित तौर पर बिहार में नीतीश के रहित एक विकल्प बनाने की तैयारी चलेगी। और ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस ने 2-3 जो लिए हैं डिसीजंस, उनसे ये स्पष्ट हो रहा है। एक तो केसी त्यागी का कल धमकाना, दूसरा कांग्रेस का प्रदेश बदलना, और कांग्रेस के CLP लीडर द्वारा ये स्पष्ट तौर पे कहना
कि नीतीश कुमार के चलते हम लोग हारे हैं। जी। ये शराबबंदी इन्होंने लागू किया और थोपा है जनता के ऊपर, इसकी वजह से हम हारे। तो कोई विधायक तो नहीं बोल रहा है, प्रवक्ता तो नहीं बोल रहा है, वो व्यक्ति बोल रहा है जो बिहार में कांग्रेस के सारे विधायकों का नेता है और जो सीधे रिपोर्ट करता है किसको? दिल्ली आला कमान को। मतलब स्पष्ट है, दिल्ली आला कमान ने नीतीश कुमार को उनके मंसूबों को शुरू होने से पहले ही निस्तनाबूद कर दिया है। बिहार में सरकार में बने रहना कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन ये इतना भी मजबूरी नहीं है कि राहुल गांधी के बदले नीतीश कुमार को स्थापित करने की कोशिश हो जाए और वो कुर्सी छोड़ के लोग बिहार में मंत्री बनने के लिए और सरकार का हिस्सा बनने के लिए ये करें। कांग्रेस, आपको एक बात बताओ, जब ये बात बोल रहा हूँ तो कई लोगों को अखड़ रहा होगा, तो मैं बता दूं, कांग्रेस 2015 के आसपास में भी 14-15 में जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे तो कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही थी सरकार को, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं बनी थी। उसने कह दिया था कि हमारा आपसे वैचारिक मतभेद है, आप पे भरोसा भी हमें नहीं है, लेकिन चूंकि आप भाजपा के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं तो आपको हम पोषित करने के लिए बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी डिमांड कुछ नहीं रहा। हाँ, 15 में नीतीश कुमार जब आए तो नीतीश कुमार ने ही शर्त रखी थी और कहीं ना कहीं उसी समय नीतीश कुमार को बात समझ में आ गया था कि ये जो ढांचा बनाया हुआ है कांग्रेस का, इसी में रंग भर के देखिए। बचपन में देखें आप, किताब जो मिलता था ड्राइंग का, तो आपसे तो ड्राइंग बन नहीं सकता है, तो डॉट डॉट दिया रहता था, उस पर खींच देना है, आप खींच दिए, बीच में रंग भर दिए, तो आप कहिए कि हम ही बनाए हैं, देखिए आम, हम ही बनाए हैं हाथी। आपने नहीं बनाया है, आपने बने हुए खांचे में रंग भरा है। तो नीतीश कुमार उसी फेरा में है कि बना बनाया रहेगा, कैसे कमल बनाया हुआ था उसमें रंग भर दिए थे धीरे से, आज बार सोच रहे हैं कि वही भर देंगे, अब बना बनाया हाथ पंजा रहेगा उसमें रंग भर देंगे। संभव नहीं है। राहुल गांधी एक भविष्य के नेता हैं, आज उनको भले देश समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जिस दिन भाजपा से उब जाएगा देश और भाजपा की ये जो सपना है दूर का ढोल सुहावन लगे वाला, जिस दिन इससे हटेगा लोगों का मन, उसके बाद विकल्प केजरीवाल हो सकते हैं, ममता हो सकती हैं, नीतीश नहीं हो सकते हैं। इस कांग्रेस का विकल्प बिहार, इस देश में आने वाले समय में जो पार्टियां हो सकती हैं वो अपना पूत का पांव पालना में दिखा रही हैं जी। वो चेष्टा दिखा रही हैं कि कहाँ कहाँ राज्य सरकार बना सकती हैं। भले ही एक मुश्त जीत गई हो, आराम से जीत गई हो गुजरात भाजपा, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और भाजपा के नेता भी जानते हैं कि फेफड़ी मुंह पर पड़ गया था कि कहीं केजरीवाल यहाँ भी काम मत बिगाड़ दे पंजाब की तरह। बिल्कुल। और आज भी आप देखिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से डरते हैं भाजपा के लोग, कैसा 36 का आंकड़ा लड़ाई होता है नीतीश कुमार की तरह कि गए लड़ने आ जाके हाथ मिला लिए। कब तेजस्वी यादव का ये कत्ल करा दे राजनीति में, कोई गारंटी है जी? लालू यादव को फंसाने वाले कौन है? यही लोग ना है, यही ना भ्रष्टाचारी कहने वाले हैं, यही ना जाके सभा में बीच में कहने वाले हैं कि अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा, भाजपा को नहीं दीजिएगा तो बिहार में जंग आ जाएगा। और जब ये खुद चले जाते हैं तो आपको क्या करते हैं कि नहीं अब सब ठीक हो गया है, हम आ गए हैं, सब ठीक हो गया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कांग्रेस के पास विकल्प बहुत नहीं है। कांग्रेस नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है, ये बात स्पष्ट हो चुका है। जैसा ढांचा नीतीश कुमार की पार्टी का है उससे कहीं बड़ा ढांचा कांग्रेस का है। तो कांग्रेस दूसरे के बौरों खिलाड़ी पे अपना चुनाव नहीं लड़ती है जी। तो देश में जो नीतीश कुमार ने पहले गठबंधन, पहले मोर्चे की बात कही है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस विराम लगा सकती है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल गांधी पूरे देश में पद यात्रा कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अंत में वो कुर्सी सौंप देंगे। कांग्रेस की भी अपनी मंशा है और 24 की तैयारी में राहुल गांधी पहले से ही लगे हुए हैं। नीतीश कुमार उसमें सहयोगी हो सकते हैं, ना कि नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठेंगे।